Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, last lecture में हमने complex compounds का nomenclature पढ़ा, तो आज के lecture में हम कुछ question solve करेंगे और nomenclature में पढ़े गए rules को apply करेंगे और different complex compounds को नाम देंगे. So let's move toward whiteboard. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नाम देंगे और इनके रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े. सबसे पहले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें हमसे पूछा गया है FeCO, दिस इज कार्बोनाइल. अगर छोटा O होगा यहाँ पे, यानी लाइक अगर इस तरह लिखा होगा तो फिर ये कोबाल्ट होगा. कैपिटल O है तो ये कार्बोनाइल है. ठीक है. देन 5 स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी जिसके ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके साथ कोई और चीज़ भी अटैच होती. तो यानी कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो न्यूट्रल है. तो इसको नाम देंगे वेरी इजी स्टूडेंट्स, पेंटा कार्बोनाइल आयरन. और यहाँ स्टूडेंट्स आयरन पे क्या चार्ज है? 0. ओके, क्योंकि कार्बोनाइल पे क्या चार्ज होता है स्टूडेंट्स? 0. न्यूट्रल लिगेंड है, अभी लास्ट लेक्चर में बताया आपको. इसका मतलब ब्रैकेट पे भी 0 चार्ज है, तो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम पे भी यहाँ पे क्या चार्ज है? 0 चार्ज है. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. CO NH3 6 ब्रैकेट क्लोज एंड Cl3. ओके, अब इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स इसको. हेक्सा. सबसे पहले अगेन हम पॉजिटिव पार्ट को नाम देंगे, देन नेगेटिव को. तो पॉजिटिव पार्ट में देखें, आपके पास एक ही लिगेंड है, हेक्सा इमाइन, देन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ओके, अब 3 ऑल्दो के क्लोरीन के साथ, यानी यहाँ पे जो क्लोराइड है उसके साथ 3 लिखा हुआ है, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ 2 दफ़ा लिखी हो या 3 दफ़ा लिखी हो या 4 दफ़ा लिखी हो ब्रैकेट के बाहर, तो आपको उसके लिए किसी किस्म का प्रीफिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कैसे पता चला कि +3 चार्ज है? तो बहुत आसान है. सबसे पहले तो ये बताएं कि क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? -1. 3 क्लोरीन है तो क्या चार्ज है? -3. -3 कैंसिल करने के लिए इस ब्रैकेट पे क्या चार्ज होगा स्टूडेंट्स? +3. ठीक है. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आसान तरीका देखना चाहते हैं तो आप इसको x मान लें, जमा y जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है. अलजेब्रिक सम देखें तो इसका 0 होगा, क्योंकि ओवरऑल जो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आयोनाइजेशन स्फीयर भी है और ये नेगेटिव पार्ट भी है, ओवरऑल अलजेब्रिक सम इसका 0 है. अगर आप इसमें से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स x बराबर होगा +-3 0, क्योंकि y के ऊपर आपको पता है -3 चार्ज है, तो ना x के ऊपर क्या चार्ज होगा? +3. इसका मतलब आपको पता चल गया ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है? +3. अब फर्दर आप इसको क्या करें? ब्रैकेट लिखें, CO NH3 6, यानी ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है? +3. अब आप यहाँ पे जो मेटल एटम है उसको X बोल दें और लिगेंड को L बोल दें. ठीक है. अलजेब्रिक सम स्टूडेंट इसका किसके बराबर होगा? +3 के, क्योंकि ओवरऑल ब्रैकेट पे +3 चार्ज है. ठीक है. और यहाँ पे 0 क्यों था? क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल था. अब आपने लिगेंड का चार्ज आपको पता है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो X +0
बराबर है +3। इन शॉर्ट x बराबर है +3 के। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो कोबाल्ट है x उसका पता करवा लिया, उस पर क्या चार्ज है, और आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है जो सी पार्ट है, और ये ब्रैकेट Fe H2O ब्रैकेट क्लोज 6 और क्या चार्ज है +2। चाहते तो किताब में यहाँ पे इसके साथ कोई ऐसा पोर्शन भी लगा सकते थे जिसपे क्या चार्ज होता नेगेटिव, लेकिन नहीं मौजूद तो हम भी उसको नहीं लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो हेक्सा एक्वा आयरन 2 आइन, ठीक है। हेक्सा 6 एक्वा वाटर, आयरन अगेन मेटल और +2 चार्ज है, क्योंकि लिगेंड पे क्या चार्ज है स्टूडेंट, ज़ीरो का मतलब जो भी मेटल का चार्ज है वो सारे का सारा बाहर आ गया। सो हेक्सा एक्वा आयरन 2 आइन है ये, ठीक है। आइन क्यों बोला, क्योंकि उसके ऊपर क्या चार्ज है +2 चार्ज है। सो इट्स नॉट अ न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, ये आइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सो उसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स Na3 ब्रैकेट CO F6 ब्रैकेट क्लोज। सो सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव एंड सिंपल है। ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ आप उसके साथ प्रीफिक्स किसी किस्म का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट आप लिखेंगे सोडियम हेक्सा, सोडियम हेक्सा फ्लोरो, ठीक है, सोडियम हेक्सा फ्लोरो। अब स्टूडेंट्स मेटल का नाम लिखना है तो अब लिखेंगे कोबालेट, ठीक है। अब 8 क्यों आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो नेगेटिव पोर्शन में अगर आप देखो तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो नेगेटिव पोर्शन में, और ये रूल आपको ऊपर बता के आए थे पिछले लेक्चर में कि अगर नेगेटिव पोर्शन में कॉम्प्लेक्स आ जाए तो देन जो मेटल होगा उसके नाम के एंड पर क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कोबाल्ट पे क्या चार्ज है, वेरी इजी स्टूडेंट्स, वही टेक्निक अप्लाई करें। आप इसको x मान लें, ठीक है, सोडियम को आप थोड़ी देर के लिए x मान लें, प्लस ब्रैकेट को y मान लें, अलजेब्रिक सम किसके बराबर रहेगा 0। सो x पे क्या चार्ज है +3 प्लस y का आपने चार्ज फाइंड करना है, यानी ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे कि y बराबर है -3, यानी इस ब्रैकेट पे क्या चार्ज है -3। अब आगे आप जानते हैं फ्लोरीन पे क्या चार्ज है -1, 6 फ्लोरीन होंगे तो क्या चार्ज होगा -6। -6 को कैंसिल करने के लिए -6 -3 में तभी जाएगा जब मेटल पे क्या चार्ज होगा +3, तो +3 ये खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि -6 जो है वो फाइनली -3 में तभी कन्वर्ट होगा ना जब +3 इसमें ऐड होगा। सो इसका मतलब कोबाल्ट पे क्या चार्ज है 3 चार्ज है। तो इसकी जो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वो हम पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट में लिखेंगे और रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 ब्रैकेट Cu CN4। अब यहाँ पे देखें तो क्या है स्टूडेंट्स, पोटेशियम, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर है, ये मैटर नहीं करता, उसके साथ 2 लिखा है 3 लिखा है, जस्ट आपने उसका नाम मेंशन करना है। अब नेक्स्ट टेट्रा सियानो, ठीक है, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, टेट्रा 4 है, सियानो। अब नेगेटिव एंड पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है,
और जो मेटल है उसके नाम के एंड पर डेफिनेटली 8 आएगा, तो अब लिखेंगे Q पर 8। अब स्टूडेंट्स 8 क्यों आया, उसकी रीज़न पता चल गई है आपको कि नेगेटिव एंड पे मेटल है, ठीक है ना। सो अब मेटल के ऊपर क्या चार्ज है वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले अब आप इतना जानते हैं कि इस ब्रैकेट पे -2 चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे क्या चार्ज है, +2। -2 का मतलब है साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, यानी -4, 4 है। एक पे -1, 4 पे -4। -4 -2 में तभी जाएगा जब मेटल पे क्या चार्ज होगा, +2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है F पार्ट, और उसमें देखेंगे K2 ब्रैकेट PT Cl6, K2 PT Cl6। सो अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लाटिनेट। अगेन सबसे पहले पोटेशियम लिखा, वजह आपको पता है। हेक्सा क्लोरो पता है आपको, 6 हैं जो लिगेंड्स हैं। प्लाटिनेट 8 क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव साइड पे मेटल आ रही है, ठीक है ना। ओके, अब प्लाटिनेट तो लिख दिया, अब इसके ऊपर चार्ज क्या है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ पे क्या चार्ज है, +2, इस पे क्या चार्ज है, -2। ऑब्वियसली जो यहाँ चार्ज होगा उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। +2 है तो -2 आएगा, क्योंकि अलजेब्रिक सम आपको पता है दोनों का किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि इस ब्रैकेट पे -2 चार्ज है, यानी Cl -1 6 Cl है तो -6, -6 को कन्वर्ट करना है -2 के अंदर। अब -6 को -2 में कन्वर्ट करना है, ये तभी होगा जब प्लैटिनम पे क्या चार्ज होगा, +4, क्योंकि +4 -6 में जब जाएगा तो बाकी -2 बचेगा, तो इसका मतलब है यहाँ प्लैटिनम पे क्या चार्ज है, 4। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जी पार्ट की तरफ। सो जी पार्ट में क्या है, ब्रैकेट PT OH की ट्वाइस, इसी तरह NH3 4 ब्रैकेट क्लोज NSO4। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब नाम देंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव एंड पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, सो टेट्रा इमाइन, टेट्रा इमाइन डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है ना, डाई हाइड्रोक्सो। अब इमाइन पहले क्यों है, अल्फ़ाबेट के मुताबिक ए पहले आता है, H बाद में आता है, तो 2 है तो डाई हाइड्रोक्सो, 4 इमाइन है तो टेट्रा इमाइन। अब लिखेंगे मेटल का नाम, तो मेटल है स्टूडेंट्स प्लाटिनम, तो लिखेंगे प्लाटिनम। अब नेक्स्ट 4, क्योंकि अब हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर स्टूडेंट्स क्या चार्ज है, -2, इधर क्या चार्ज है, +2। ईजिली मैंने मेथड बताया आपको, आप इसको x कंसिडर कर लें और इसको y कंसिडर कर लें। y का चार्ज पता है तो आपको x ईजिली पता चल जाएगा। प्लैटिनम का चार्ज आपने फाइंड करना है, आपको पता है OH पे क्या चार्ज है, -1, 2 है तो क्या चार्ज है, -2। ओके, और NH3 पे क्या चार्ज है, 0, न्यूट्रल लिगेंड है। अब -2 को +2 में कन्वर्ट करना है, ये तभी होगा जब -2 में क्या ऐड होगा तो +2 हो जाए। जाहिर सी बात है इसमें +4 ऐड होगा, +4 ऐड होगा, तो देन +4 ऐड होने के बाद ये -2 किस में चेंज होगा, +2 में चेंज होगा। तो इसका मतलब प्लैटिनम पे क्या चार्ज है, 4 चार्ज है। अब लिखेंगे जी, नाम का एंड करेंगे, और नाम के एंड पे स्टूडेंट क्या आएगा, सल्फेट आएगा, क्योंकि इसके साथ जो ग्रुप लगा है उसका नाम क्या है, सल्फेट। अगर यहाँ पे क्लोराइड लगता तो क्लोराइड आता,
जो भी यहाँ पे अब आएगा उसका नाम एंड पे लिखेंगे फिर हम। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जी एच पार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो एच में क्या करना है हमने, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं CR OH की थ्राइस H2O थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम होगा स्टूडेंट्स ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो क्रोमियम ओके। और देन हम यहाँ लिखेंगे 3 ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो क्रोमियम 3, क्योंकि ओवरऑल क्या चार्ज है 0, वाटर पे क्या चार्ज है 0 और OH पे क्या चार्ज है -1, 3 पे क्या चार्ज होगा -3, तो कैंसिल करने के लिए क्या आएगा +3। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले मैं आपके सामने एक टेबल शेयर करना चाहता हूं, और उस टेबल में कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस होंगे, उनमें कुछ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी और शेप्स एंड उनके आप स्ट्रक्चर्स देखोगे। ये एमसीक्यू के तौर पर आपको आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप MnCl4 ब्रैकेट क्लोज -2 हाइब्रिडाइजेशन sp3, और स्टूडेंट्स इसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो है जी CuNH3, जो कि लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है। 4 लिगेंड है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज होगी +2, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके अंदर जो शेप एंड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो स्क्वायर प्लेनर है। PCl5 DsP3 स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। ठीक है, ये आपको MCQ पेपर में आ सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोबाल्ट, अगेन अमोनिया यहाँ लिगेंड का काम कर रहा है, 6 लिगेंड्स हैं, ब्रैकेट क्लोज होगी +3, इसके ऊपर चार्ज है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तो स्टूडेंट्स आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स को याद करना है, और उसके रेफरेंस में जो स्ट्रक्चर है यानी शेप जो है वो आपको याद होनी चाहिए विद एग्जाम्पल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, जिसमें हम आयरन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।